हाय फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अ ग्रेट कंपनी इज रन बाय द वर्स्ट मैनेजमेंट, सिचुएशन वन, सिचुएशन टू, अ वर्स्ट कंपनी इज रन बाय ग्रेट मैनेजमेंट, तो बताइए दोनों में से ग्रोथ किसकी ज्यादा होने वाली है? सोच के आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है दोस्तों, सही आंसर इसका ये है कि द बैड मैनेजर और द वर्स्ट मैनेजमेंट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एनी बिजनेस। यानी कि एक बढ़िया से बढ़िया कंपनी को भी एक खराब मैनेजमेंट, एक बेईमान मैनेजमेंट पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। तो ऐसी कंपनी की ग्रोथ तो बहुत मुश्किल है। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम तो आपको पता है ही, हम बात कर रहे हैं अनिल अग्रवाल जी की, वेदांता लिमिटेड की। और वेदांता की कंडीशन ये है कि इन्होंने वो सारी गलतियां की है जो एक अच्छे बिजनेस को नहीं करनी चाहिए। इन्होंने लोन लिया मार्केट से और लोन लेने के बाद में शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए उस लोन से डिविडेंड बांट दिया। डिविडेंड किससे बांटा जाता है? प्रॉफिट से होता है ना। डिविडेंड इज एक्चुअली लाभांश, हिंदी में प्रॉफिट कहा जाता है, लाभांश कहा जाता है, लाभ का अंश। तो ये कहां से आना चाहिए? प्रॉफिट से। कंपनी प्रॉफिट बना नहीं रही है बल्कि डेट को सर्विस करने में अपनी सारी कमाई ईएमआई में चुका रही है, पैसा बच नहीं रहा है, लेकिन फिर भी शेयर होल्डर्स की आंखों पे पट्टी बांधने के लिए, उनको मिसगाइड करने के लिए डिविडेंड देते रहो, और वो भी कितना? 300%, 500, 350%। तो इसका मतलब क्या है? कंपनी ने वो सारी गलतियां की है और उनको ढकने के लिए डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर्स के सिर पे एक पट्टी बांध ली है। इस वीडियो में हम आज अच्छे से एनालाइज करेंगे कि भाई इतनी पिटाई होने के बाद, इतना खराब वक्त बिताने के बाद क्या मैनेजमेंट को थोड़ी बुद्धि, सही लाइन पर सद्बुद्धि आई है, और क्या वेदांता में यहां से वैल्यू अनलॉकिंग होकर के मल्टीबैगर बनने के चांसेस बनते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपके लिए काफी लर्निंग इसमें छुपी हुई है, पर तभी जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो वीडियो 100% पूरा देखना है, 1.5x की स्पीड पे देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। सो दोस्तों वीडियो शुरू करें, लेकिन सबसे पहले वीडियो को अभी से लाइक करके और लाइक बटन को दबा दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। बहुत सारे मित्र लिख करके बताते हैं सर हमने लाइक कर दिया, उनको बहुत बहुत थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मेरी रिसर्च बेस्ड वीडियो आपको मिलती रहती है। तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को टन से ऑन कर दीजिए ताकि मेरी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। चलिए, और वो इसलिए क्योंकि ईमानदारी से रिसर्च बेस्ड कंप्लीटली अनबायस्ड कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। सो अब यहां पर सबसे पहले बात करते हैं वेदांता की कहानी। तो वेदांता की कहानी दोस्तों शुरू होती है वेदांता के अनिल अग्रवाल जी से, और ये इसका लेटेस्ट प्रेजेंटेशन है, इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वेदांता की बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। ये कंपनी दोस्तों बेसिकली एक बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमेरेट है मेटल्स के मामले में, और ये हिंदुस्तान जिंक को भी ये साथ लेकर के चलती है। उसका भी ये मतलब वो भी कंपनी इन्हीं की है। साथ में ये क्या करती है? ये नेचुरल रिसोर्सेज का काम करती है, जैसे जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑयल एंड गैस। ये सब की अलग अलग जो खाने हैं उनसे खुदाई करके मटेरियल निकालना, उसको मार्केट तक लेकर के जाना, ये सारा काम ये कंपनी करती है। 65% ऑफ बिजनेस इसका आता है यहां से, कहां से? इंडिया से, और बाकी 9% मलेशिया से और अलग अलग जगह से। इनकी एक मदर है। क्या है? मदर। अरे अनिल जी की नहीं बाबा, अनिल जी की तो है ही, उनकी तो, लेकिन कंपनी की मदर है जिसका नाम है VRL, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड। ये लिस्टेड है लंदन में, यानी कि यूके बेस्ड फर्म है, और वही इनके सारे बिजनेस को बेसिकली संभालती है। निकेल कोबाल्ट इसमें तो ये मार्केट लीडर है, और ओवरऑल आप देखेंगे तो इसका बिजनेस में कोई कमी नहीं है, इनका बिजनेस अच्छा है। और हिंदुस्तान जिंक तो इंडिया की सबसे बेहतरीन कंपनीज में से एक है। यूनिक कंपनी विद कंप्लीट मोनोपोली, कोई जिंक प्रोड्यूसर है ही नहीं कंपटीशन में दूर दूर तक। लेकिन अनिल जी महाशय ने इस पूरे कंपनी, इतने शानदार बिजनेस की पूरी तरह से कहूंगा बैंड बजा रखी है। क्यों बजा रखी है ये बता देता हूं मैं आपको। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस पे दोस्तों बहुत सारे काम किए। इन्होंने सबसे पहली बात तो यह है कि इस पे कर्जा लिया। इन्होंने कर्जा लेने के बाद में इनकी जो VRL थी, उन्होंने इस पे कर्जा लिया।
कर्जा लेने के बाद में दोस्तों इस पे कर्जे को चुकाने के लिए और कर्जा लेते गए, और कर्जा लेके कर क्या रहे थे, ये डिविडेंड बांट रहे थे शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर्स खुश हो रहे थे कि भाई उनको तो डिविडेंड मिल रहा है। अब देखिए डिविडेंड का जो पे आउट है ना दोस्तों, वो होना चाहिए मैक्सिमम 100%। 100% मतलब आपके पास में अगर 100 रुपए का मुनाफा है तो आप 100 रुपए ही तो प्रॉफिट के बांट सकते हो। अगर सब कुछ आपने डिविडेंड में दे दिया तो भी तो 100 रुपए ही बांट सकते हो ना। लेकिन इस कंपनी को देखिए, इसका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो आपको दिखा देता हूं मैं, वो यहां देखिए आप 259%, यानी कि ये 100 रुपए कमा रहे हैं और 260 रुपए 59 रुपए मार्केट में डिविडेंड के तौर पे बांट रहे हैं। और मैक्सिमम डिविडेंड इनको खुद को ही मिलने वाला है, क्योंकि सारी शेयर होल्डिंग इन्हीं के पास में मैक्सिमम पड़ी हुई है, और सारे के सारे शेयर इन्होंने प्लेस कर रखे हैं, यानी 100% शेयर इनके गिरवी रखे हुए। अब बताइए ये मतलब ऐसे कोई कंपनी होती है कभी देखी है आपने, जो अपने पूरे के पूरे शेयर मतलब मैनेजमेंट सारे शेयर ही प्लेस करके रखे, गिरवी रख दे बैंक के पास में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कर्ज चुकाने के लिए, नया कर्ज लेने के लिए इनको असेट्स तो इन्होंने कर नहीं सकते थे अरेंज, तो इन्होंने शेयर ही अपनी गिरवी रख दी है। लेकिन बाद में जब डिविडेंड दिया तो वो पैसा सीधा इन्हीं की जेब में वापस आ गया, तो इसलिए इन्होंने भर भर के डिविडेंड दिया। तो कहेंगे कि डेट को मतलब एक तरह से मिस राउटिंग करी है उसकी इन्होंने। साथ में फिर इन्होंने क्या कहा कि भाई अब इस कंपनी को ना हम लोग ऐसा करते हैं कि ये तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है इन्वेस्टर्स का, धीरे धीरे लोग क्वेश्चन पूछने लग गए, एजेंसीज पीछे पड़ने लग गई, क्या करें। तो इन्होंने सोचा कि स्मार्टली ना इन्वेस्टर्स को राजी करते हैं और इस कंपनी को डीलिस्ट कर लेते हैं, फिर हम प्राइवेट लिस्टेड कंपनी हो जाएंगी तो हमारी मर्जी आएगी जैसे चलाएंगे इसको। लेकिन वहां पे इनको नाकामी मिली, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने इनको डीलिस्ट करने के लिए अप्रूव नहीं किया, और इस वजह से इनको मजबूरी में वापस चलाना पड़ा कंपनी को। तो इनकी ये प्लान फेल हो गई। जब ये प्लान फेल हुआ तो इन्होंने कहा कि अब एक काम करते हैं, इस कंपनी को 6 अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। तो जिंक का बिजनेस अलग, एल्यूमिनियम का अलग, आयरन ओर का अलग, गैस का अलग, ये सब अलग। तो अब ये उसको डीमर्ज करने में लगे हुए हैं, और उस डीमर्जिंग के दौरान ये कह रहे हैं कि बहुत सारी वैल्यू अनलॉक हो जाएगी। लेकिन इनके लिए एक अच्छी चीज हुई, ये मैनेजमेंट तो पूरी तरह से इररेस्पॉन्सिबल है, पूरी तरह से डिसऑनेस्ट है, मैं ये कहूंगा साफ तौर पे कोई ऑनेस्टी नहीं है। अनिल अग्रवाल जी को बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट मानते हैं, बहुत सम्मानीय व्यक्ति, अच्छी बात है। इतना बड़ा सम्मानीय व्यक्ति ऐसी हरकतें कर रहा है, ऐसे बिजनेस को में इतनी घालमेल कर रहा है, समझ से बाहर है। लेकिन इनके लिए एक अच्छी चीज हो गई। अच्छी चीज क्या हो गई वो बताता हूं आपको। तो इनके साथ जो अच्छी बात हुई वो ये हुई कि कुछ टाइम पहले ही इंडिया जो है उसके स्टॉक्स ग्लोबल जो डेट फर्म्स है उनके उन पर लिस्ट हो गए, जैसे MSCI इंडेक्स वगैरह में, उसमें जो इंडियन स्टॉक्स है उनका जो इंक्लूजन हुआ, और उसकी वजह से फायदा क्या हुआ कि इन कंपनीज को ना डेट आसानी से मिलने लग गया। तो अब ये देखिए, पहले इन्होंने अपना डेट ले रखा था कर्जा 13.875% पे, तो यहां देखिए इन्होंने 13.875% पे जो कर्जा ले रखा था वो इन्होंने रीफाइनेंस कर लिया कितने पर, 10.875 पर, क्योंकि अब इंडियन कंपनीज को आसानी से लोन मिलना शुरू हो गया है। तो पहले दे रहे थे 13.875 और अब दे रहे हैं 10.875%, तो सीधा सीधा 3% का इनको EMI पर छूट मिलनी शुरू हो गई, यानी इनका लोन सस्ता हो गया। जब लोन सस्ता हो गया तो ये 3% इनका एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना तो वो प्रॉफिट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी से के साथ में ऐड हो गया। साथ में कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी पहले से बेटर हुई और कंपनी प्रॉफिटेबल तरीके से काम करने लगी। तो इस प्रकार से इन सारी चीजों का फायदा इसको मिला। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि इस सब के बावजूद भी इनको अपनी कंपनी की कोई खास चिंता नहीं है। ये सिर्फ विदेशों के अंदर इंटरव्यूज देते रहते हैं और बड़े बड़े सेमिनार्स अटेंड करते रहते हैं और सबको बिजनेस चलाने के मंत्र सिखाते रहते हैं, ठीक है। हालांकि इनके खुद के बिजनेस की क्या हालत हो रही है वो आप सबको पता है, अभी आपने देख लिया। तो इस इनके बिजनेस में इंप्रूवमेंट आया, उसका भी इसको फायदा मिला। जो आप रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट जब 12 सितंबर को आई है उसमें आप देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए रेटिंग एजेंसीज ने क्या कंसीडर किया, एक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट इन वेदांता लिमिटेड्स मेट्राइसेस फॉलोइंग द सक्सेसफुल फंड रेजिंग ऑफ $1 बिलियन, करीब 8,000 करोड़ रुपए इन्होंने उगाए यानी कि रेज किए बाय QIP। तो पहले ये सिर्फ कर्जा लेकर के अपना पैसा इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने QIP के जरिए भी 8,000 करोड़ से रुपए ज्यादा जुटाए। साथ में एक्स्ट्रा 400 मिलियन जनरेटेड फ्रॉम ऑफर फॉर सेल इन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का OFS लेके आए
और उसके जो शेयर्स है उसको भी इन्होंने सेल कर दिया और उससे भी इनको लगभग $500 बिलियन यानी लगभग 4000 करोड़ रुपए मिले। तो इससे क्या हुआ कि इनका कर्जा इन्होंने चुकाया और साथ में इंटरेस्ट रेट कम होने से उसका भी इसको फायदा मिला। दीज फंड्स आर एक्सपेक्टेड टू प्राइमरीली लोकेटेड टुवर्ड्स डेलेवरेजिंग, मतलब कर्जा उतारने में, विच विल ऑल्सो लोअर द ओवरऑल इंटरेस्ट एक्सपेंस, जिससे कि इनका जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो भी कम हो जाएगा। एंड फर्दर द $500 मिलियन रेज्ड बाय VRL, जो इनकी मदर है, वहां पर मतलब कंपनी की मदर कंपनी, विल ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द ग्रुप्स ओवरऑल डेट बर्डन। तो उससे भी कुल मिलाकर के इनका डेट पहले से कम होगा और जिसकी वजह से अब इनका जो टोटल डेट टू ओपी बिट्टा है, यानी कि जो मैं कहूंगा मोटा मोटा जो प्रॉफिट है उसके मुकाबले में जो डेट हुआ करता था उसका 2.3 टाइम्स हो गया है एज कंपेयर टू 3.6 टाइम्स, यानी कि पहले से इन्होंने डेट को काफी हद तक कम किया है। तो और उसका मार्केट ने कहीं ना कहीं इनको फायदा भी दिया है। आपने स्टॉक प्राइस में तेजी देखी है। तो यहां पर ये बिजनेस की पिटाई ठुकाई होने के बाद में ये अब एक ऐसी पोजीशन में जहां से थोड़ी चीजें ठीक हो सकती है कंपनी के लिए, और इसीलिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इसके ऊपर नजर रखना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वही कंपनी है जिसने बेईमानी की सारी हदें पार कर रखी थी। ये इनका लेटेस्ट प्रेजेंटेशन है और आप इसमें Q2 हाइलाइट्स देख सकते हैं। तो अभी की लेटेस्ट हाइलाइट्स में क्या देख रहे हैं भैया, यहां देख रहे हो 44% तो बढ़ा है एबिटा, यानी मोटा मोटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 44% से बढ़ के 10,000 करोड़ से ऊपर हो चुका है। पैट शुद्ध मुनाफा 230% से बढ़ा है। और क्यों बढ़ा है, सीधी सी बात है, बैंक का जो कर्जा चुकाने के लिए जो EMI जाती थी ना, वो EMI जाना कम हो गई है, जाहिर सी बात है प्रॉफिट बढ़ गया है। रेवेन्यू 10% से ही बढ़ा है। अब आप देख रहे हो धंधा तो सिर्फ 10% से ही बढ़ा है रेवेन्यू तो, लेकिन प्रॉफिट 230% से क्यों बढ़ गया, क्योंकि कहानी साफ है, अगर रेवेन्यू 10% से बढ़ा है तो प्रॉफिट 10%, 20%, 30% तो बढ़ सकता था, लेकिन 230% से क्यों बढ़ा, क्योंकि इन्होंने EMI देनी बंद कर दी, तो जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस था वो हो गया कम। ठीक है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ ठीक है। और डी मर्जर के लिए इन्होंने लिख दिया कमिंग सून, यानी कि ऑन ट्रैक, जो आप देख सकते हो, गजब है स्टाइल लिखने का। सो ओवरऑल देख सकते हैं इसकी रेटिंग हो गई है AA, पहले तो बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन इस तरह से ये H1 हाईलाइट, यानी अभी का जो H1 है उसकी हाईलाइट्स में भी आप देख सकते हैं सिमिलर करीब करीब ट्रेंड नजर आ रहा है। ये दोस्तों बिजनेस में तो कहीं कोई कमी है ही नहीं, ये इनकी फैक्ट्रीज है, इनकी माइनिंग जो एक्टिविटीज होती है वो है, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन जबरदस्त करते हैं ये लोग, तो बिजनेस में कहीं दिक्कत नहीं है। मेटल्स में आप देख सकते हैं माइंड मेटल में इनकी ग्रोथ है, रिफाइंड मेटल जो है वो आपको बढ़ता हुआ 8% YOY दिख रहा है इसके अंदर। सेलेबल सिल्वर, अच्छा सिल्वर में ना इनके पास में बहुत जबरदस्त बिजनेस स्कोप है, ये एक ऐसा है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों गोल्ड का टाइम तो ठीक है वो चला, अच्छा हुआ, बहुत 80,000 पहुंचा जो भी है, लेकिन सिल्वर इज द नेक्स्ट गोल्ड। रीजन, बिकॉज सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी में यूज नहीं होती है, लेकिन साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज होती है, और भी बहुत जगह पे इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशंस है उसमें सिल्वर काम में आती है। और आपने देखा है सिल्वर लगभग 1 लाख रुपए पर केजी के आसपास में पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं सिल्वर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडिंग सप्लायर होने की वजह से वेदांता को सिल्वर का फायदा जरूर मिलना चाहिए, ये मेरा कैलकुलेशन है। बाकी नंबर्स वगैरह ठीक है, और तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आप देखेंगे तो। और देखिए पहली बार इन्होंने बिजनेस में बात की है अपने प्रेजेंटेशन में, काफी क्वार्टर्स के बाद में, वरना ये शुरुआत ही CSR से करते थे, यानी कि जो नहीं थे जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, स्कूलें बनाना, बच्चों को खाना मुफ्त में बांटना, ये सब। अरे भाई बिजनेस की बात पहले कर लो, तो पहली बार इन्होंने बिजनेस की बात शुरुआत में की है। दैट मीन्स कंपनी इज डूइंग समथिंग गुड। बट मैं आपको फिर भी कहूंगा बेईमान है मैनेजमेंट, आप हमेशा केयरफुल थिंकिंग के साथ ही इनसे डील करिएगा। टेक्निकल्स देखें, टेक्निकल्स में आप देखिए कि रेंज बाउंड मूवमेंट काफी समय से चला और अब इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, और ये ब्रेकआउट काफी सिग्निफिकेंट है, और इसीलिए वीडियो बनाने का आज मुझे ये जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि 440 के आसपास इन्होंने ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद कंटिन्यूअसली सस्टेन कर रहा है स्टॉक। अगर मैं बात करूं इसकी मंथली चार्ट के हिसाब से, तो आप देखेंगे कि इस ब्रेकआउट के बाद में ये करीब 550-600 के आसपास के स्तर आपको मिड टर्म में इसमें देखने चाहिए। दूसरी बात, ये बड़ी तेजी से वॉल्यूम इसका काफी अच्छा ग्रो हुआ है। वॉल्यूम ग्रो होने की वजह से दोस्तों ये क्या हुआ है कि लोगों का इसमें इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है,
और आप देख सकते हैं कि ये तेज रैली के बाद में थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर तेज रैली, फिर कंसोलिडेशन। तो इस तरह से 450 से 550 की रेंज आने वाले दिनों में आपको इसमें देखने को मिल सकती है। तो मैं आपको कहूंगा, अगर आप देखिए, रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, अच्छी चीजें खराब चीजें बता देता हूं। अच्छी चीजें क्या है? अच्छी चीजें हैं कि कंपनी ने डेट को, बर्डन को कम किया है, कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस सुधर रहा है और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी पहले से इंप्रूव हो गया है। खराब चीजें क्या है? खुद मैनेजमेंट, जब तक मैनेजमेंट सही ढंग से सोच करके काम करना नहीं शुरू करेगा, प्रोफेशनली नहीं करेगा, तब तक रिस्क हमेशा इसमें बनी रहेगी। पर मैनेजमेंट अगर प्रोफेशनली काम करता है, देन दिस कंपनी कैन बिकम अ गेम चेंजर फॉर इंडियन मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर। सो विद दैट आई थिंक लेट्स सम अप दिस वीडियो। अगली वीडियो में जल्दी मिलता हूं। आपका कोई सवाल है या कोई पर्टिकुलर चीज पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपको कैसा लगा ये भी मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर आपने दोस्तों कुछ नहीं किया। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिए। मेरे 42% जो दोस्त हैं वो मुझे बताते हैं, शेयर भी करते हैं और लिखते हैं सर हमने शेयर किया। शेयर करिए ताकि अच्छी नॉलेज सारे दोस्तों के पास पहुंचे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी मेरी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, और हर वीडियो देखोगे तभी महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की तरफ बढ़ पाओगे। तो विद दैट थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए क्या ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।